नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। पलामू जिले के अंबेडकर पार्क में चतुर्वर्गीय नियुक्ति नियमावली और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई। अभ्यर्थियों ने झारखंड सरकार से मांग की है कि आगामी 16 अक्टूबर को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में पलामू सहित पूरे राज्य के चतुर्वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी जाए। साथ ही परीक्षा की तिथि और सिलेबस भी जल्द जारी की जाए ताकि अभ्यर्थी तैयारी कर सके। अभ्यर्थियों ने बताया कि 10 अक्टूबर को मीडिया में यह खबर आई थी कि चतुर्वर्गीय नियुक्ति नियमावली को कुछ तकनीकी कारणों से रोक दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने तत्काल बैठक बुलाकर स्थिति पर चर्चा की। उनका कहना है कि बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों में लगातार बम्पर वैकेंसी निकल रही है, जबकि झारखंड में एक साधारण चतुर्वर्गीय कर्मचारी की नियमावली बनाने में महीनों से विलंब हो रहा है। इससे झारखंड के बेरोजगार युवा निराश और हताश हो चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और वित्त मंत्री तक उनमें से कई बार मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द नियमावली बनाकर परीक्षा प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि पलामू के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। साथ ही अभ्यर्थियों ने उपायुक्त से यह भी अपील की है कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। उन्होंने कहा कि 2017 की परीक्षा जिस तरह प्रश्न पत्र लीक हुआ था वैसा दोबारा न हो पाए। इस बार परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और परीक्षा का कार्य किसी ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को न दिया जाए। साथ ही नियमावली जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को कम से कम 45 दिन का समय तैयारी के लिए दिया जाए और 4th ग्रेड परीक्षा का प्रश्न पत्र उसी स्तर पर होना चाहिए, न कि जेपीएससी, यूपीएससी या एसएससी जैसी परीक्षाओं के कठिन प्रश्न उठा लिया जाए। उनका कहना है कि पिछली परीक्षाओं में अत्यधिक कठिन प्रश्नों के कारण कई योग्य छात्र पीछे रह चुके हैं। बैठक के अंत में अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए आगामी 16 अक्टूबर को रांची जाकर प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि अब इंतजार नहीं, ठोस निर्णय चाहिए ताकि वर्षों से अटकी ये नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सके और पलामू के युवाओं को न्याय मिल सके। पलामू में चतुर्वर्गीय जो एग्जामिनेशन की जो बात हो रहा है, नियमावली बनाने के बात हुआ, ये पलामू ही नहीं पूरे राज्य के बेरोजगार युवाओं परेशान हैं। बगल पड़ोसी राज्य आप देख लीजिएगा, बिहार है, वैकेंसी का बम्फार की तरह वैकेंसी और है, लेकिन झारखंड में एक छोटा सा चतुर्वर्गीय कर्मचारी का नियम बनाने में इनको पसीना ढीला हो जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया, हमारे झारखंड के जो मुखिया हैं, इनसे एक छोटा सा नियमावली पलामू चतुर्वर्गीय का नहीं बन पा रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारी जो झारखंड की जो प्रतियोगिता के जो तैयारी कर रहे हैं उस बच्चे बहुत हताशा हो चुके हैं। इस सारे कंपटीशन के क्लासेस जो है ये परेशान हो चुका है, करने वाले परेशान हो चुके हैं, कराने वाले भी परेशान हो चुके हैं। एक छोटा सा नियमावली आग्रह है आपसे, बहुत जल्द से जल्द आप एक जो है नियमावली बना करके पलामू के लिए दीजिए और सिलेबस भी जारी करिए। टाइम ज्यादा आप मत लीजिए। लड़कन हतोत्साह है कि 6 महीना में कम से कम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का भी इनका फॉलो नहीं हुआ पाया। मांग हम लोग का यही है, लगातार हम लोग झारखंड सरकार के पास हमेशा लगभग 6 कैबिनेट के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मांग हम लोग का यही है कि पलामू का जो 4th ग्रेड का नियमावली है वो अति शीघ्र बना के दिया जाए। लगातार हम लोग 5 से 6 बार मुख्य सचिव से, 5 से 6 बार कार्मिक सचिव, 5 से 6 बार हमारे इस राज्य के अभिभावक, पलामू जिला के अभिभावक जो वित्त मंत्री महोदय, उनसे मुलाकात की है, उनसे रांची में मुलाकात की, उनके आवास पे मुलाकात की, दालटेन में मुलाकात की है। अब हम लोग हर जगह मतलब जा के थक चुके हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक ये बात कहना चाहते हैं कि हम लोग का 4th ग्रेड का नियमावली अति शीघ्र बनाकर दे दिया जाए ताकि हम लोगों का जो फॉर्म भर चुके हैं, हम लोग परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द नियमावली आ जाए, हम लोग का परीक्षा हो जाए और परीक्षा इस बार फेयर हो। जैसे इसके पूर्व जो परीक्षाएं हुई थी काफ़ी करप्शन हुआ था। हम लोग उपायुक्त महोदया से कहना चाहते हैं कि जब नियमावली बन जाएगा तो ऐसे एजेंसी को दिया जाए जो ब्लैक लिस्टेड ना हो और बच्चों को कम से कम नियमावली बनने के बाद 45 दिन का समय दिया जाए और सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा सारा चीज़ उपलब्ध हो और जहाँ भी मेन सेंटर पे है वहाँ पर सीसीटीवी सब कुछ उपलब्ध हो और बच्चों को 8 से 10 दिन पहले एडमिट कराए। हड़बड़ में आ जाता है, बच्चे लोग कहीं बाहर काम करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो उपायुक्त महोदया से और झारखंड सरकार से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग पलामू
के जितने भी गरीब बेरोजगार छात्र हैं, आपसे विनती करते हैं कि हम लोगों का नियमावली अति शीघ्र बनाने का प्रयास किया जाए। जैसा कि हम लोग 10 तारीख जो मीडिया में आया समाचार पत्रों में कि पलामू ही नहीं पूरे झारखंड चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का जो नियमावली बन रही थी उसको कुछ टेक्निकल कारण से रुक गया है, तो हम लोग उसी को लेकर चर्चा करने के लिए आपातकाल हम लोग यहाँ बैठक किए हैं, क्योंकि कल ही मीडिया में आया और 16 तारीख को शाम को ये भी न्यूज़ में आ गया कि कैबिनेट का बैठक है। हम लोग पास समय नहीं होने के चलते आज अचानक से हम लोग बैठक किए, जिसमें जितना भी लोग आ पाए, इतना हमारे पलामू के अभ्यर्थी आए हुए हैं। और हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द नियमावली बनाकर इसी 16 तारीख की जो कैबिनेट का बैठक है उसमें बैठक में हम लोग का नियमावली आ जाए और परीक्षा के तिथि के साथ साथ पलामू का जो ये नियुक्ति निकला हुआ है चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का, उसका सिलेबस भी जारी हो जाए, ताकि बच्चे लोग यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करके और परीक्षा देवें और वो उत्तीर्ण हो। साथ साथ हम उपायुक्त महोदय से कहना चाहेंगे कि 2017 में जिस प्रकार अनियमितता पूरी हुई थी परीक्षा में, प्रश्न पत्र लीक हो गया था, इस बार वैसा ना हो, क्योंकि वैसा होने से जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ बहुत अन्याय होता है और जिनके पास पैसे हैं उन्हीं लोग क्वेश्चन खरीद कर और फिर वो जॉब ले लेते हैं। इसलिए फ्रेश एंड फेयर एग्जाम हो, यही उपायुक्त महोदय से हम लोग मांग करते हैं।